महाराज पृथु के आगे चलकर के अंतर्धान हुए, अंतर्धान के हविर्धान, हविर्धान के बरहिखद हुए, जिन्होंने प्राचीन दिशा में लगातार इतने यज्ञ किए कि उनका नाम प्राचीन बरही पड़ गया। समुद्र की पुत्री शतद्रुमि से उनका विवाह हुआ। प्रचेता नाम के उनके 10 पुत्र हुए। प्रचेता गए वन में तपस्या की, मार्ग में शिव जी का दर्शन हुआ, रुद्र गीत का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। कर्मकांड में रम जाने के कारण वो जीवन के उद्देश्य को भूल गया था, कर्मकांड के पीछे छिपे हुए प्रेरणा को भूल गया था। हम लोग भी कर्मकांड करते हैं, पर जरा विचार करके देखिए कि ये कर्मकांड जो हैं, इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि बिना श्रद्धा, बिना भावना, बिना प्रेरणा के किया गया सारा कर्म केवल और केवल व्यर्थ में किए गए श्रम के समान ही है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हम दीपक क्यों जला रहे हैं, है ना, हमें ये पता ही नहीं है कि हम भगवान को मिष्ठान क्यों चढ़ा रहे हैं, जरा सोच करके देखो, क्या भगवान को आपके मिष्ठान की जरूरत है? जो सारी दुनिया को खिला रहा उसको हम खिलाने चले हैं, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहे हैं, उसके सामने एक छोटा सा दीपक जलाना, इसे एक बेवकूफी कही जाएगी। बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। ये कर्मकांड जितने हैं, इनके पीछे का भाव क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। बताओ ये मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं। नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा हेतु लाऊं मैं, नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा हेतु लाऊं मैं। तुमको ये एक अपमान करना है, लगाना भोग कुछ तुमको ये एक अपमान करना है, एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को खिलाता है, जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारे
महान धीर है तुमको महान धीर है तुमको, अगर दीपक दिखाऊं मैं महान धीर है तुमको, अगर दीपक दिखाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा था कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हम भगवान को दे सकें, लेकिन फिर भी ये विधान बना क्यों? किसने बनाया, क्यों बनाया? बोले विधान इसलिए बना कि हम जो भगवान को दें उसके पीछे की प्रेरणा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। बोले मीठा चढ़ाया तो इसका मतलब ये कि मीठे जैसी मिठास हमारे वाणी में होनी चाहिए, इसलिए मीठा रोज चढ़ाते हैं। कभी सोचा आपने नमकीन काहे नहीं चढ़ाते, तीखा कोई काहे नहीं चढ़ाते? मीठा ही क्यों? ताकि हम मीठा बोलें। अब मीठा चढ़ा के भी हम तीखा बोले तो इससे अच्छा नमकीन चढ़ाओ भैया, सस्ती पड़ेगी। जब तीखा ही बोलना है, खट्टा ही बोलना है, तो मीठा चढ़ाने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए मिष्ठान चढ़ाया जाता है। अच्छा, और बताओ और क्या चढ़ाते हैं? फूल। फूल क्यों चढ़ाते हैं? तो मुरझाया हुआ फूल चढ़ाते हैं क्या? फूल जब भी चढ़ाते हैं खिला हुआ चढ़ाते हैं, सुगंधित चढ़ाते हैं। तो हमारा चेहरा, हमारा जीवन फूल जैसा खिला रहना चाहिए हमेशा। भगवान उससे नफरत करते हैं जो मुंह बना के हमेशा रहते हैं, कितना भी मिल जाए। अरे हम क्या बताएं, हमारा तो बस ऐसे ही चल रहा है भैया, जितना अच्छा करते उतना हमारे साथ बुरा हो जाता, हम क्या बताएं। पता नहीं भगवान हमारे कहाँ सोए पड़े हैं। हाँ, हम जितना कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, अच्छा बने, हमारे साथ उतना ही बुरा होता है। हम एक को पूजा नहीं करेंगे, मत करो। भगवान क्या जाता है? तो जो फूलों की तरह हमेशा मुरझाए रहते हैं उनको फूल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। प्रसन्न रहना चाहिए, एकदम आनंद में रहना चाहिए कि प्रभु बड़ी कृपा आपकी है, आपने इतना कुछ दिया है। तो इसलिए हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं। तो नैवेद्य जैसी मिठास और फूल जैसा उल्लास हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यानी लोग जब हमें देखें तो वो हमको देख करके वैसे ही खुश हो जाएं जैसे खिले हुए गुलाब को देख करके खुश होते हैं। ऐसा हम लोग धूप क्यों जलाते हैं? धूप का धुआं भगवान तक जाता है क्या? नहीं जाता। वो ये मामा हमारे कमरे में ही रह जाता है धुआं। पर भगवान के सामने धूप जलाने का मतलब, प्रभु जैसे ये धूप सबको सुगंधित कर रहा है वैसे हमारे सद्गुणों की सुगंध पूरे वातावरण में फैले और पूरा वातावरण सुंदर बने। और कुछ बताओ, आप और क्या चढ़ाते हो? आप ही पूछो तो फिर हम बताते चले। दीपक जलाते हैं। तो दीपक का मतलब कि भगवान के घर में अंधकार नहीं है। अंधकार तो हमारे जीवन में, प्रकाश यानी ज्ञान, यानी हम रोज अपने जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटावें, इसलिए भगवान को हम लोग दीपक दिखाते हैं। और आप क्या चढ़ाते हो? फल। बताओ फल से क्या होता है? भगवान तो खाते नहीं है फल से दूसरों को पोषण मिलता है। हमें भी दूसरों को पोषित करना चाहिए, फल से नहीं। दूसरों का पोषण कैसे होगा? दूसरों के पोषण को हम प्रेम से पोषित कर सकते हैं। वृक्ष आपसे प्रेम करता है जो आपको फल अपना दे रहा है।
नदियां आपसे प्रेम करती हैं जो अपना जल आपको दे रही हैं। इसलिए जब हम फल चढ़ावें, ये फल दूसरों का पोषण करते हैं, शक्ति देते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति किसमें है? प्रेम में है, स्नेह में है, दुलार में है। हम हमेशा झगड़ा ही करते रहें, डांटते रहें, प्रताड़ित करते रहें, दुर्व्यवहार करें, फल चढ़ाने से कोनो फायदा नहीं। और क्या चढ़ाते हैं? मेवा, वो भी ड्राई फ्रूट में आ गया। चाहे गीला फ्रूट चढ़ाइए, चाहे सूखा फ्रूट चढ़ाइए, फ्रूट फ्रूट है। और भैया सब फ्रूट का एक ही मतलब है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो चढ़ा रहे हैं उससे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के तदनुसार अपना जीवन बनावें। इसलिए वो प्राचीन बरही केवल कर्मकांड करता, केवल स्वाहा 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 करना जानता, लेकिन स्वाहा के पीछे का भाव क्या है इससे उसे मतलब नहीं। यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है, कथा पे कथा सुने जा रहे हैं, प्रवचन में रोज जा रहे हैं, रोज सत्संग पे सत्संग सुन रहे हैं, 24 घंटा संस्कार और आस्था चैनल घर में चल रहा है, उसके बाद भी घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा है। बड़ी बवाल है जिंदगी में। किया क्या जाए? यही किया जाए कि केवल कर्मकांड के चक्कर में न उलझा जाए। अरे हम तो कर्मकांड भी ढंग से नहीं करते हैं। सही आपको बता रहा। देखो, सारे कर्मकांड के पीछे, सारे पदार्थों को चढ़ाने के पीछे भाव ये था कि हमारा मन भगवान में लगे। अब आप दीपक अगर जला रहे हैं तो दीपक जलाते समय दीपक आपका भगवान के लिए लगा, तेल लगा, बाती लगी, आरती लगी, माचिस लगा, समय लगा, पैसा लगा, लेकिन जिसको लगना चाहिए था वो नहीं लगा। सब लग गया लेकिन मन नहीं लगा। और केवल मन लग जाता तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी। देखो, हमने तो कई बार बताया है, आप चूंकि नए हैं तो आपको भी हम बता दें। अब मान लो दीपक आपने बना करके रखा, और अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आजकल तो ठंडी का मौसम है, घी पिघला हुआ मिलेगा नहीं, तो जब आप चम्मच से निकालेंगे तो पूरा एकदम जमा हुआ मिलेगा। अब जैसे आपने घी निकाला और जैसे उसमें डाल दिया और भग से पूरा एक चम्मच घी गिर गया, तो टेंशन में दिमाग आ जाता है कि इतने में तो 3 दिन जलता, अब निकालें तो पाप लगेगा और जला दें तो नुकसान हो जाएगा। पहला झटका तो यही ढक से खट से लग जाता है। मन लगना था भगवान में, मन फंस गया घी में। हो जाती, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। अच्छा, अब कोई सामान्य व्यक्ति हो तो चुरा के धीरे से घी हटा भी लिया जाए। हमारे नाना जी ने हमको एक घटना सुनाई कि बाबूजी, एक दामाद जो है अपने ससुराल गए, और जब वो गए तो वहां सास ने सोचा कि 1-8 घंटे के लिए आए हैं, खाना बना, तो उनको जो है घी दिया उन्होंने। अब वो रुक गए 4-6 दिन, तो 2 दिन तो बड़े प्रेम से घी खिलाया, और तीसरे दिन ठंडी का मौसम था, घी जमा हुआ था, खाना निकला हुआ, घी का डब्बा ही सास ले गई और मार ऐसे ऐसे कर रही है, उसमें घी गिर नहीं रहा है। क्या करें भैया, जम गया है, निकल ही नहीं रहा है। तो दामाद भी 4 हाथ आगे। अगले सत्र में जब भोजन करने बैठा तो उसको पता था कि ये डब्बा लेके ऐसे ऐसे करेंगे। अब उन्होंने घी पूरा डब्बे का पिघला दिया, सास को पता था नहीं, और जैसे सास ने डब्बा उठाया, भैया घी तो देखिए, अब ऐसे किया तो तक भग से पूरा डब्बा गिर गया। अब जैसे ही डब्बा का घी उसमें गिरा और दामाद राम तुरंत लपेट करके पूरी थाली जूठी कर दी। लेकिन सास भी बड़ी चालाक कि भैया हमारे यहाँ दामाद के जूठन को खाने का रिवाज है, आपको पता नहीं, तुरंत पूरा घी हुआ उठा। तो जब मन घी में फंस जाए तो यही होता है। तो अब दीपक जलाना था भगवान के लिए और हम फंस गए घी में। अच्छा, जैसे तैसे घी से ऊपर उठे, अब बाती जलानी है और माचिस उठाया हमने और देखा उसमें एक ही तीली बची हुई है। तो एकदम एड़ी से चोटी तक तो आग लग जाती है। तुरंत घरवाली को और सबको कहा था कि कल माचिस लेते आना मंदिर रूम में से ही। अब बताओ तुम्हारे मुंह से जलाएं कि लाइटर से जलाएं? शुरू हो गया कार्यक्रम। अब इधर से ये आवाज गई तो उधर से भी कुछ आएगी। डरते डरते कैसो एक तीली से जलेगा, जैसे तैसे दीपक जल गया, माचिस खत्म हो गई, घी खत्म हो रहा है, समय बीत रहा है, सब लग गया, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा। और लगाना क्या था? मन ही लगाना था। तो ये मन
लगे इसलिए कर्मकांड सारे बनाए गए कि जब आप घी का दीपक जलाएंगे तो आपका हाथ भी उसमें रहेगा, आपके आंख भी उसमें रहेगी, आपका मन भी उसमें लगेगा, तो उतनी देर आपका मन भगवान में रहेगा। लेकिन हम लोग उतनी देर भी भगवान का अपना मन भगवान में नहीं लगा पाते। एक सेठ था, वो एक संत के पास गया, कहने लगा महाराज हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन हम खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें एकदम खर्चा ना हो। आजकल बड़ी महंगी महंगी पूजा होने लगी, हम इतना कर नहीं पाएंगे, पैसा तो है, आप कहो तो हम बहुत व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन हम चाहते नहीं है, कोई ऐसी पूजा जिसमें कुछ न लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मानसिक पूजा किया करो, जो करना है तुम मन से किया करो। बोले कोई सामान की जरूरत? बोले कोई सामान की जरूरत नहीं, एक स्थान पे बैठ जाओ, जो जो चढ़ाना है मन से चढ़ाओ। अब वो एक दिन वो आराम से आसन पे बैठा, नेत्र बंद किया और उसने कहा जब मन से ही चढ़ाना है तो फिर क्या सोचना, तो आज भगवान को खीर चढ़ाया जाए। अब वो मन से बनाने लगा खीर, आंख बंद किया है, मन से सोच रहा है कि अब हमने चूल्हा जला दिया है, ऊपर पतीला रख दिया है, उसमें दूध डाल दिया है, चावल डाल दिया है, मेवा भी डाल दिया, और डब्बे में से सोच ही रहा है, वो सच में नहीं बना रहा है, मन से बना रहा है, और डब्बे में से एक मुट्ठी भर के चीनी निकाला, और जब चीनी उसमें डालने गया तो तुरंत उसके मन में आया कि जब मन से ही बनाना है तो पूरा चीनी क्यों डालें, थोड़ा बचा लेते। अब जैसे ही उसके मन में ये आया कि चीनी थोड़ी बचा ली जाए, उतने में सच में भगवान प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया कि नालायक, जब मन से चढ़ाना है तब भी काहे कंजूसी कर रहा भैया, कम से कम मन से चढ़ाना तब तो ढंग से चढ़ा देता, कि बिना चीनी वाली खीर कौन खाएगा। तो हम मन से भी अगर करें तो विधिवत करें, इसलिए जीवन में हमारा मन भगवान में लगे। भगवान ने गोपियों के द्वार पर जा जा करके जो माखन चुराया है, ये माखन चुराने की लीला ही इसीलिए परमात्मा ने की है कि हम गोपियों के मन को चुरा सकें, उनका मन भगवान में लगे। और हुआ भी यही, जब भगवान ने एक दो के घर में चोरी की तो सब भगवान का ही चिंतन हमेशा करती गोपियां। जिसके घर जा चुके कन्हैया चोरी करने, वो भी चिंतन करती कि दरवाजा बंद करके रखो वरना वो आ जाएगा, माखन ऊपर रखो वरना वो, काम वो कुछ भी करें। और कुछ गोपियां जिनके घर वो भगवान नहीं गए हैं, वो भी भगवान का चिंतन करती कि जल्दी झाड़ू घर में लगा लें, कहीं ऐसा ना हो कि सवेरे हमारे ही घर में आ जाए और घर गंदा रहेगा तो वापस लौट जाएगा। जल्दी जल्दी वो दधि मंथन करती कि जल्दी से माखन मिश्री तैयार रखूं, अगर आ गया तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी। ये गोपियों के मन में भगवान ही चल रहे हैं, खाना बना रही है वो परिवार के लिए, पर चिंतन में भगवान चल रहे हैं। झाड़ू लगा रही है वो घर में, पर चिंतन में भगवान चल रहे हैं। भगवान ने माखन ही इसलिए चुराया है कि हम अपने भक्तों के मन को चुरा सकें और अपने में लगा सकें। जिसका मन भगवान में लग गया, उसका सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाता है, और जिसने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को पर मन नहीं दिया, तो उसका सब करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ करने की अपेक्षा सबसे अच्छा है स्थान पर बैठ करके नेत्र बंद करके मन से भगवान की सेवा करिए, मानसिक सेवा। आप कभी करके देखिए, इसमें बड़ा आनंद आएगा। किसी ने किया है ऐसा? हाथ उठाओ जरा। किसी ने नहीं किया? चलो कराते हैं आप लोगों को। जरा कमर सीधी करो, नेत्र बंद करो, दोनों हाथों को अपने गोद में रख लें और हमारे साथ साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर हम जो दृश्य आपको दिखाएं उस दृश्य का भावपूर्वक चिंतन करिए और चिंतन करके इस यात्रा को संपन्न करिए। श्वास भीतर खींचिए और ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर करेंगे।
अपने मन को शांत कर लीजिए। मन शांत, भावनाएं शांत, बिल्कुल शांत हो जाइए। भाव करिए आपके इष्ट, आपके आराध्य आपके समक्ष प्रकट हो चुके हैं। पीले प्रकाश से घिरा हुआ भगवान का आभा मंडल, जिसके जो आराध्य हों वो अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य का ध्यान करें। अब आप भावपूर्वक भगवान को आसन प्रदान करिए। ध्यान दीजिए कौन सा आसन आप दे रहे हैं, उस आसन पर भगवान को बिठाइए। अब एक जल का पात्र लीजिए, उसमें भावपूर्वक गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके भगवान के दोनों चरण पखारिए। खूब प्रेम से, खूब भावपूर्वक दोनों पैरों को भावपूर्वक पखार करके चरणों से निकलने वाली जल की बूंदों को अपने हाथ में लेकर के चरणामृत का भाव करते हुए अपने मुख में डालिए। अब भगवान को सुंदर सी माला उनके गले में डाल करके उनके सामने दंडवत होकर प्रणाम करिए। जो आपकी इच्छा हो उस प्रसाद की कल्पना करिए और भगवान के सन्मुख पात्र में वो प्रसाद रखकर अपने हाथों से भगवान के मुख में प्रसाद डालिए और भाव करिए कि स्वयं परमात्मा भी अपने हाथों से आपके मुख में प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक प्रसाद खिला रहे हैं। अपना प्रेम, अपना स्नेह आप पर लुटा रहे हैं और अपने हाथों से आपके सिर को सहला रहे हैं। आप भगवान के चरणों को पकड़कर उनकी गोद में विराजमान हैं और परमात्मा आपको स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। मन ही मन भगवान को पुनः प्रणाम करिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़ करके नेत्रों को सहला करके नेत्रों को खोल लीजिए। बस इतना ही करना है। अब इसमें जितना, ये तो हमने एक प्रैक्टिकल दिखा दिया, अब इसमें जितना आप डूब सको, देर तक पैर धोइए, देर तक प्रसाद प्रसाद में क्या क्या खिलाया आप लोगों ने बताओ? कुछ तो सोचा ही होगा कि हम ये प्रसाद खिला रहे हैं, इसीलिए हमने नाम नहीं लिया, हमने बस ये प्रसाद कह दिया। तो आप बताओ, प्रसाद में लड्डू किसी ने खिलाया था? आपने? हाँ। खीर किसी ने खिलाई भगवान को प्रसाद? अरे वाह, देखो ऐसा भाव आता है। अच्छा ये बताओ, जिस पात्र में आप जल लेकर के भगवान को धुल रहे थे वो पात्र कौन सा था? तांबे का लोटा ना? आया ना दिमाग में? यही है भगवान की सच्ची पूजा। सारा टंड घंट कमंडल बिछा करके सब बैठे रहो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एकाग्र होकर एकांत में इस तरह का चिंतन करो तो कुछ दिन करते 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 आपको सच में भगवान की छवि स्पष्ट होने लगेगी। सीधी सी बात, स्पष्ट होने लगेगी। हम लोग जब यात्रा में होते हैं तो कहाँ उतना आरती और आचमन और प्रसाद कुछ रहता नहीं। ये मानसिक पूजा इसको कहते हैं और अध्यात्म जगत में ये मानसिक पूजा सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। बिना किसी सामग्री के, बिना किसी पुरुषार्थ के आप, इससे क्या होगा? इससे आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपका मन पूरा भगवान में लगेगा। आप जितनी देर रहेंगे उतनी देर भगवान के पास रहेंगे। तो ये इसका सबसे अधिक लाभ है इस पूजा का। ये कर्मकांड बनाया इसलिए गया था कि आपका मन भगवान में लगे। और जब नारद जी ने ये देखा कि
प्राचीन बरही का मन भगवान में नहीं लग रहा, केवल कर्मकांड में है, तब उन्होंने उनको पुरंजनोपाख्यान सुनाया कि ये जीव जो है इस संसार में आ जरूर गया, पर वो इस संसार का है नहीं, उसे वापस भगवान के पास जाना है। समस्त भोग विषयों में उलझ करके ये जीव अपने आप को यहीं पर लुटा देता है, इसी की माया में पड़ा रहता है, बल्कि इसे यहाँ से ऊपर उठ करके परमात्मा को स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा के पास पहुँचना चाहिए। उसके लिए ध्यान आदि करके भगवान का स्मरण करके भगवान तक पहुँचने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, जीवन में हम सब ऐसा ही करें, केवल कर्मकांड में न उलझें, और जैसे जैसे हमारा ध्यान, हमारी कल्पना प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे हम भगवान के निकट होते जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग है, आप इसको जरूर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चौथे स्कंद की कथा पूरी हुई। पांचवें स्कंद में दो परमहंसों की कथा है। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं, उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और उनके पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए, 7 राजा बने, 3 विरक्त हुए। पृथ्वी को 7 भागों में उन्होंने बांटा है, 7 द्वीप का निर्माण किया, एक एक द्वीप की जिम्मेदारी एक एक पुत्र को उन्होंने दी है। उनके ही वंश में आगे चल करके जम्बू द्वीप को संभालने वाले उनके पुत्र आग्नेय हुए। उनका विवाह अप्सरा पूर्वचित्त से हुआ। उनके घर नाभि का प्राकट्य हुआ। उनका विवाह मेरु देवी से हुआ। नाभि राजा और मेरु देवी से यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ के पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी आए, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। उनके 100 पुत्र हुए और बड़े पुत्र का नाम भरत पड़ा, जिनके नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत। भरत ने भी अपने सब भाइयों और बच्चों को राज्य देकर के पिता की तरीके से वन में प्रस्थान किया, तप किया, पर एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके उन्होंने अपनी तपस्या को नष्ट कर दिया। वो हिरण का बच्चा भी एक दिन हिरण की झुंड को देख करके प्रस्थान करता है। उसके वियोग में उन्होंने शरीर का त्याग किया और अंते मति ही सा गति ही, हिरण के बारे में ध्यान करते करते मरे तो अगला जन्म हिरण का पाया, पर तप के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। उस ज्ञान के नाते उनके जीवन में ये भाव आया कि मैंने अपने जीवन को बेकार कर दिया और बेकार करने के कारण मुझे हिरण के रूप में जन्म मिला। इसलिए आसक्ति में पड़ना नहीं चाहिए। परिवार समाज के छोड़ो, हिरण की आसक्ति हो जाए तो इंसान बेकार हो जाता है। इसलिए हिरण के जन्म में भी उन्होंने ध्यान लगा करके देह का त्याग किया और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए। वहां मंद बुद्धि का नाटक किया है, न मैं किसी से बात करूंगा, न किसी से संबंध रखूंगा, न किसी से बोलूंगा। जब किसी से संबंध ही नहीं रखूंगा तो आसक्ति रहेगी नहीं। ऐसा एक संयोग बनाया उन्होंने, तो लोगों ने इनको मंद बुद्धि समझा, जड़ बुद्धि समझा, इसलिए इनका नाम जड़ भरत रख दिया। वो जड़ भरत आगे चल करके उनका मिलन होता है राजा रहुगण से, और राजा रहुगण को उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान किया है। फिर स्मरण दिलाया कि ये राजा रहुगण ही पूर्व जन्म में हिरण थे और ये महाराज भरत थे। वही हिरण रहुगण बन करके आया और ये जड़ भरत बन करके आए। दोनों का स्मरण, दोनों का ज्ञान, जब आत्मज्ञान हुआ तब दोनों लोगों का उद्धार हुआ। ये पंचम स्कंद की ये कथा हम सब लोगों के लिए इस भाव का दर्शन कराती है कि हमें अनावश्यक किसी आसक्ति में पड़ना नहीं चाहिए। कल हमने बताया था कि
वो वाला बर्तन जिसमें हम बाहर जाते हैं, खाते हैं, छोड़ करके चले आते हैं, वैसे ही ये संसार आपके उपयोग के लिए मिला है, ये परिवार आपके उपयोग के लिए मिला है, ये धरती आपके उपयोग के लिए मिली है, ये संसाधन आपके उपयोग के लिए मिले हैं। आपका उपयोग कर लिया, समय पूरा हुआ, अब इसे भगवान को समर्पित करके आप प्रस्थान करें। इसी भाव से जीवन जीना चाहिए। तो इसका सबसे सरल तरीका जो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हर दिन को नया जन्म समझिए और हर रात को नई मौत समझिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि जब आप रात में बिस्तर पर सोने जाएं तो सोते बिस्तर पे पड़ते नींद आ जाती है? सही सही बताना क्या होता है? जैसे बिस्तर पे पड़े तो जो आपके बगल में लेटा हुआ है उसके सामने आप दिन भर की राम कहानी सुनाएंगे। आपको पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन लोगों से दूर रहा करिए। कहे थे ना कि वहां नहीं जाना है, आप गए। वो इसे कह रहा था, वो इसे कह रही थी, आज तो हमारी उससे हो गई और हमने जो झाड़ा है उससे। ये नहीं जाके बताएंगे कि आज कथा में हम ये सुने हैं, ना ना। कौन पैसा मांगा, कौन पैसा दिया, कौन कितना लिया, किसने क्या किया, यही चर्चा होती है बिस्तर पे। और करते करते एक समय ऐसा आता है कि एक पक्ष, वो कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब उसको लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है तब वो, अरे यार सो दिमाग मत खराब करो, सवेरे आप ही जाना है। ऐसे ही होता है। या तो फिर अगर महिला सुन रही है तो वो डांट देती है कि भैया शांत रहिए, सवेरे उठ के टिफिन बनाना है। ऐसा ही होता है। तो ये समय, तो आप बिस्तर पे जब सोने जाइए, जितनी आवश्यक बातें हैं उसको जब संपन्न हो जाए तो आप थोड़ी देर भगवान से बात करिए। कमर सीधी करके बैठ जाइए, यहां नहीं बिस्तर पर। यहां आप झुक के बैठिए, लेट के बैठिए, फैल जाइए, हमसे मतलब नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो हम जो बता रहे हैं बिस्तर पर, जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर पे तन करके बैठिए और नेत्र बंद करके ऐसे ही अपने परमात्मा को बुलाइए जैसे अभी आपने ध्यान किया था। और बुला करके उनको सब सौंप दीजिए। क्या सौंप दीजिए? प्रभु आपने ये जो रहने के लिए मकान दिया है आपको समर्पित। आपने ये बच्चे दिए हैं, दिन भर बच्चों के लिए जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, ये बच्चे आपके ही हैं। अब इन बच्चों को आप संभालिए। ये पति आपने दिया, इनको आप संभालिए। पत्नी आपने दी, इनको आप संभालिए। आपने उपयोग करने के लिए कुछ धन आज दिया था, उस धन को हमने दुरुपयोग नहीं किया, फैशन परिस्थिति में नहीं लगाया, अच्छे कार्य में लगाया। पूरा 24 घंटे आपने दिया था, उस 24 घंटे में हमने 8 घंटे घर के काम में लगाए, 5-6 घंटे अपने शरीर के आराम के लिए, साज सज्जा के लिए, स्नान ध्यान के लिए लगाया। कुछ पल आपका स्मरण किया। आजकल पीएससी कैंप में भागवत की कथा चल रही है तो हम थोड़ी देर वहां भी गए और वहां कथा सुनी। आज ये भजन बड़ा प्यारा लगा। प्रभु ऐसे ही कृपा करना, इसी तरीके से कथा मिलती रहे, आपका ध्यान, आपका स्मरण बना रहे। जो कुछ भी त्रुटि हो गई हो भगवान क्षमा करके हमें अपनी गोद में स्थान दीजिए। इतना कह करके आप उनकी गोद में जाइए और आंख बंद करके चुपचाप सो जाइए। बस इसको कहते हैं आसक्ति से धीरे धीरे। अब ये अभ्यास आज से ही करना, क्योंकि शास्त्र कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जीवन भर अभ्यास करने पे भी जब नहीं आता तो बिना अभ्यास किए क्या खाक आएगा। आज से आप जब ऐसा करने लगेंगे, हर रात को एक मौत समझ करके मौत की गोद में जाने का भाव करेंगे, तो जिस दिन ना सच में मौत आएगी उस दिन भगवान सच में आपके सामने खड़े होंगे और आपको अपनी गोद में स्थान देंगे। आपका जीवन धन्य बन जाएगा। अच्छा तो साहब सवेरे सो करके उठे, तो जब सो करके उठिए तो उसको नया जन्म मानिए। अब बीती ताही विसार दे, कल जो हुआ सब छोड़ो। कल अगर झगड़ा हो गया था सास से, कोई बात नहीं, झगड़ा कल हुआ था, आज नया जन्म हुआ है।
हम कल की बात छोड़ करके आज फिर से उनका पैर छुएं, फिर से उनको प्रणाम करें। जो बातें हैं फिर से सब सिस्टमेटिक शुरू हों, पर बिस्तर से उठने से पहले फिर भगवान का स्मरण करिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और इतनी प्रार्थना करिए कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज का ये जीवन दिया है, आपने फिर से ये परिवार दे दिया, फिर से मेरे बच्चों को मुझे दे दिया, फिर से मेरे पति को दे दिया, कुछ पैसा फिर से आज आप देंगे, मैं उसका सबका उपयोग करूंगी। पर ध्यान रहे, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि आप तो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, बस एक ही निवेदन है कि आज दिन भर हर कार्य में कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, बस आपका ध्यान बना रहे, ऐसा लगे कि आप हमें निरंतर देख रहे हैं और आपकी निगरानी में मैं आज का दिन बिता रही हूँ। बस ऐसा भाव करके दिन की शुरुआत करना, तो आपका जीवन और आपका वो दिन बहुत अच्छे से बीतने वाला है। फिर पूरे दिन इस बात का ध्यान रहेगा ना कि भगवान देख रहे हैं, फिर आप गुस्सा नहीं कर पाओगे, किसी को डांट नहीं पाओगे। क्यों? कैसे गुस्सा करोगे जब परमात्मा देख रहे हैं? कैसे किसी चीज की चोरी करोगे जब परमात्मा देख रहे हैं? कैसे पति की जेब में पैसा निकालो? लेकिन वो निकालना धर्म है, उसको चोरी मत समझना, वो धर्म है, क्योंकि आखिर चुरा के आप करेंगे भी क्या? पतिये को न देंगे। लेकिन इतना भी मत चुरा लीजिए, पता चला उनको लगे कि है, और जब गाड़ी पंचर हो गई गए तो पता चला नहीं है, तब तो खूने खौल जाएगा, तब भगवान गए भाड़ में। पहले तो पंचर बाद में बनेगा, पहले आपकी हवा निकाल जान लीजिए। तो इसलिए अगर रखिए भी, पर उतने रखिए जितना व्यवहारिक दृष्टि से ठीक हो, कि जेब में 100 रुपया आया, 90 मार दिए, 10 रुपया लेके बेचारा कहाँ जाएगा? तो उनके भी बारे में सोचिएगा। हालांकि महिलाएं तो बहुत सोचती हैं, और हमने ये अनुभव किया है कि महिलाओं को कुछ चाहिए नहीं, मेरा अपना ये मानना है। पता नहीं आप लोग वैसे हैं, वैसे होंगे, जरूर होंगे, कि महिलाओं को अगर 2 प्यार की बोली दे दी जाए और समय समय पर बिना मांगे कुछ बढ़िया उपहार दे दिया जाए, बस उसके बाद माताएं प्रसन्न रहती हैं, और वो प्रसन्न तो फिर पूरा घर प्रसन्न रहता है। बिना कहे उनको कुछ बता करके मत लाओ भैया, कुछ बिना कहे ले आइए, और बीच बीच में 10 दिन तुम करके बोले, 2-4 दिन आप करके बोल दीजिए। अरे आप काहे नाराज हो रही हैं? बहुत शानदार जीवन चलेगा आपका, बहुत आनंद आएगा, और हमेशा तयस में रहा जाए। और यही बात आप लोग भी अपने जीवन में अपनाइए, कि वैसे आप लोगों में कोई बुराई नहीं है, आप लोगों के लिए हम क्या कहें, आप तो साक्षात देवी हैं। जिन लोगों में बुराई है वो कथा में आते ही नहीं है, ठीक है ना? तो बस इतना ही है कि अपने मन में मिठास भरी हो, व्यवहार कुशलता हो, जब लगे कि कोई विपरीत बात हो रही है तो उसको थोड़ा सा सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, छोड़ देना, आदि आदि सूत्रों को यदि अपना लिया जाए तो जीवन में कोई झंझट रहेगी ही नहीं, और जीवन बहुत आनंद से बीतेगा। ठीक है ना? किसी सामान के लिए जिद मत करना माताओं, बात समझ में आ रही है? अगर आप ईमानदारी से देखना, आज अपने अलमारी में जाना, अलमारी खोल करके देखना, तो कम से कम 10 साड़ियां ऐसी निकल जाएंगी जो अपनी किस्मत पे रो रही होंगी। और अगर आप उनकी भाषा समझ सकें तो वो साड़ियां इतना ही कहेंगी, दीदी एक बार हमें भी पहन के बाजार घुमा दो। साड़ी यही कहेगी, खुद नहीं पहन सकती तो घर में जो काम वाली आ रही है उसी को दे दो, वो पहन के जरा, हम इसमें पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अच्छा, तो इतना जब है उसके बाद भी तो हम सीमित संसाधनों में स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने जीवन को बितावें तो जीवन आनंद से भरा होगा। ये जड़ भरत की कथा ये प्रेरणा देती है हम सब लोगों को कि हम आसक्ति में न फंसें, हम भगवान का समझ करके जीवन बिताएं और पूरे जीवन को आनंद से बिताएं। इस तरीके से 5वां स्कंद पूरा होता है। 5वें स्कंद के अंत में भूगोल, खगोल, राशि चक्र, ज्योतिष चक्र, 28 प्रकार के नरक की 14 लोकों का वर्णन मिलता है, पाताल लोक का वर्णन मिलता है, मुख्य 7 द्वीप, मुख्य पर्वतों का वर्णन है। इसके पश्चात सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को 6वें स्कंद की कथा सुनाई। 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान का वर्णन आता है कि किस प्रकार से अजामिल नाम का डाकू भगवान का नाम ले लेकर के उसका कल्याण हो गया। आप सबको कथा पता है ना कि उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा था? आए कहीं जोर से बोला हो।
थोड़ा और जोर से। प्रसाद रोज मिल रहा है ना, तब काहे कंजूसी। हाँ, तो हम यहाँ से पूछेंगे और उतना तेज चिल्लाइएगा जितना तेज आप लोग डांटती हैं घर में, ठीक, ईमानदारी से। सांस भर लीजिए एकदम अपने सीने में जोर से, और सबके मुंह से एक साथ नारायण निकलना चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो भैया क्या नाम रखा था? इतने जोर डांटती हैं, बस ये विश्वास करने वाली बात है नहीं। इसलिए चलो अब मान लेते हैं कि आप सब लोग बहुत धीरे बहुत प्यार से डांटते होंगे, लेकिन नाम रखा अजामिल ने नारायण। और अंत समय में जब उसने अपने बच्चे को पुकारा तो भगवान के पार्षद ही आ गया उसको लेने के लिए। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसिदसहूं। जब समय मिले तब भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और नाम का जप करने के लिए सबसे अधिक समय यदि किसी को मिलता है तो वो माताओं आपको मिलता है। भोजन बनाते समय क्या करेंगी बताइए? भोजन बनाते समय खाने लगेंगी? नहीं, मुंह तो खाली रहेगा, बस भगवान का नाम लेते रहिए, गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए। तो आपके द्वारा लिए गए नाम से वो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छे संस्कार जाएंगे ना, भगवान के नाम का अंश जाएगा उस भोजन में। इसलिए माताओं, भोजन बनाते समय भगवान के नाम का स्मरण करिए, कीर्तन करते रहिए। घर के काम काज में जो भी आप बुहारी लगाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस समय में आप भगवान के नाम का चिंतन करिए। भाई फोन फान पे बतियाते हुए झाड़ू पोछा मत किया करिए। जितना देर आप झाड़ू लगा रहे हैं उतनी देर भगवान का नाम लीजिए, जितना आवश्यक। वही करती है ना। हाँ, अपना नहीं कोई बताएगा, बगल वाले का यार यही फोन से बतियाती हैं, हम लोग तो ठीक रहते हैं, अपना नहीं बताएंगे। कल से उनको मत आने दीजिएगा कथा में, काय फोन से बतियाती है। और उनसे महंगा फोन आपका होगा, जान रहे हैं। वो तो बेचारी छोटी सी दुबली पतली, आप तो एकदम मतलब बढ़िया फोन फान होगा आपके पास। तो इसलिए आप जरूर बात करते थे, दूसरों के लिए कथा नहीं है। कथा किसके लिए है? कथा अपने लिए है। ये नहीं कि बगल वाला क्या कर रहा है इसके चक्कर में मत पड़िए, वो जो कर रहा है उसको मिलेगा। भाई उनके मोबाइल में ज्यादा वाला रिचार्ज होगा, वो ज्यादा बतियाती होंगी, वो भी तो खत्म करना एक जिम्मेदारी है। वो 1.5 GB नेट मिल रहा है और रात में सोने का समय हो गया, पता चला 700 MB बचा है, तो अब क्या करेंगी? अब तो खत्म करना ही करना है। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य जितना समय मिल सके उतना अधिक समय तक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला उसका कल्याण होगा। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इसके नाम से मिट जाते हैं, इसके नाम से मिट जाते हैं सारे बिगड़े काम। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदिया ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदिया ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं
ये धरती ये अंबर, हो नाम के बल से ये चलते हैं, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तो रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तो रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छाँव तले तो, नाम के पेड़ की छाँव तले तो कर ले कुछ विश्राम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, नाम नर को नारायण की सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहो तुम, मतलब एक है राम कहो तुम, या कह लो घनश्याम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से बड़े पातकी लोगों का भी उद्धार हो जाता है। इस बात के अनेकों प्रमाण हैं। जैसे जैसे हम नाम जपने का क्रम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान का नाम जो है, देखो जिसका नाम आप रटो वो आपके जीवन में आता है कि नहीं? जिसका मोबाइल खराब हो जाए
अब उसको मोबाइल चाहिए तो वो क्या करता है, मोबाइल रटना शुरू करता है, जो मिलेगा उसी से चर्चा करेगा। किसकी, जब तक मोबाइल नहीं आ जाएगा तब तक दिमाग में मोबाइल घूमेगा। बच्चों को आपने देखा है, जो खिलौना उनको पसंद आ जाए तो तब तक उस खिलौना की रट लगाते हैं जब तक वो उनको मिल न जाए। हम लोगों के भी जीवन में बच्चे नकली गाड़ी के पीछे भागते रहते हैं, हम लोग असली गाड़ी के पीछे भागते हैं। छोटे थे तो वो बैटरी से चलने वाली गाड़ी हमें अच्छी लगती थी, बड़े हो गए तो मर्सिडीज चाहिए। क्यों? उम्र बदला, उद्देश्य नहीं बदला। उद्देश्य तब भी वही था, अब भी है। बचपन में हम गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, बड़े हो गए तो सच वाली गुड़िया चाहिए, सच का गुड्डा चाहिए। उद्देश्य नहीं बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। बचपन में हम मिट्टी के बालू के मकान बनाते थे, बड़े हुए तो सच में चाहिए, आलीशान चाहिए। अब जो चाहिए उसी की रट जीव लगाता है, मिली जाता है। तो जब भगवान को रटोगे तो भगवान भी मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए एक साथ हमेशा जब समय मिले, नियम कोई भले ना हो, नियम से हो तो और अच्छा, पर जब समय मिले तब भगवान का नाम जपते जाइए। इसका ध्यान रखिए। अवसर मिले, रास्ते में जा रहे हैं, बातचीत आवश्यक हो कर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। घर में हैं, लोग कहते हैं साहब हमें नींद नहीं आ रही है, रात में हम सोते हैं, नींद की दवा लेने से अच्छा है भगवान के नाम की दवा लो। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, मैं सच कहता हूँ, उसके बाद फिर आपको अपने आप नींद आने लगेगी, जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा। अभी एक प्रयोग हुआ हमारे गायत्री परिवार में, शांति कुंज में एक माता गर्भवती हुई तो उसको प्रतिदिन जो है बांसुरी की धुन और गायत्री मंत्र गा करके एक निश्चित समय पर सुनाया जाता था। उसका बच्चा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ तो जब जब वो खाता पीता नहीं या फिर रोता, जैसे रोता वैसे अगर उसके सामने गायत्री मंत्र बजा दिया जाए और बांसुरी की धुन जो उसने गर्भ में सुना है वैसे उसका रोना बंद हो जाता है। बाकी बच्चे नहीं खाते नहीं पीते, लेकिन वो नहीं खा रहा है, रो रहा है, वो धुन बजा दो, दूध पीने लगेगा, खाना खाने लगेगा। अब तो उसकी आदत हो गई, जब रोवे वो धुन सुना दो, शांत हो जाता है। तो सोचो जब गर्भ में पलने वाले बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो हम लोग अगर ये नियम बना लें कि भगवान के नाम का स्मरण करें, मंत्र किसी बड़े मंत्र को भी जपने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग अगले में सुनेंगे कि भगवान का हरि अवतार हुआ है और गजेंद्र ने केवल ह कहा है, री नहीं कह पाया बेचारा, उतने में ही भगवान आ गए, अगर सच्ची निष्ठा से बुलाया जाए। इसलिए साथियों, नाम को जपने का एक क्रम बना लीजिए, प्रतिदिन नाम जप सकें, बहुत अच्छा। और नाम से भी श्रेष्ठ है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण हो तो और भी अच्छा है। और यदि उसका ना हो तो कम से कम नाम जप तो होना चाहिए। जिसका नाम लोगे वो एक दिन जीवन में जरूर मिलेगा। आगे चलकर के साथियों, वृत्तासुर की कथा है। ये वृत्तासुर गंधर्व था और इसने मां पार्वती का अपमान किया, इस नाते इसको असुर बनना पड़ा। इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्या हुई, उसका बदला लेने के लिए त्वष्टा ने एक पुत्र को जन्म दिया। आहुति में मंत्र गलत बोले, इंद्र को मारने वाला इसके बजाय इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हुआ, युद्ध हुआ और वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर की कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वृत्तासुर जो है भगवान का बड़ा भक्त है। भगवान की इसने वृत्तासुर ने जो स्तुति की है वो बड़ी अतुलनीय है, वो स्तुति सबको करनी चाहिए। वृत्तासुर ने कहा है, हे परमात्मा, हमें जहां कहीं भी, जिस भी योनि में, जहां भी जन्म मिले, हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप तक पहुंचाने वाले आपके भक्तों, आपके संतों की सेवा का अवसर अवश्य मिले। उनके चरणों की सेवा करता रहूंगा तो निस्संदेह आप तक पहुंच जाऊंगा। और कुछ भी वृत्तासुर नहीं मांगता, इसलिए भगवान का बड़ा प्रिय भक्त है।